फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? सीता सोरेन जी को सांसद बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, सुनील सोरेन जी, माननीय रणधीर सिंह जी, सत्यानंद झा जी, सुमित सरन जी, वीरेंद्र मंडल जी, बहन राधा रानी सोरेन जी, राजेश महतो जी, सोमनाथ सिंह जी, सुकमणि हेम्ब्रम जी, संतन मिश्रा जी, सुरेश राय जी, रवि तिवारी जी, हरिमोहन मिश्रा जी, श्री तारा प्रसन्न जी, माधव चंद्र महतो जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बहन सीता सोरेन जी के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं यहां पर जब आया हूं तब सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मां चंचला देवी, बाबा दुखिया मंदिर, मलूटी मंदिर, मां मौलिक सिक्का मंदिर, मां तारा, मां मनसा और मां काली को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब 5 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। कल 6ठे चरण का चुनाव है। दुमका वालों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो, 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा कर चुके हैं। और 6ठे और 7वें ने मोदी जी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना है। मैं आज यहां पर आया हूं तब दुमका की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनकर इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा समाज सबको साथ में लेकर विकास की यात्रा शुरू की। और इसीलिए आजादी के 70 साल के बाद भगवान बिरसा मुंडा के घर पर, उनकी कुटिया पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी गए। नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, देश की बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे झारखंड से लॉन्च करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने वाली आयुष्मान भारत योजना कहां से लॉन्च की? झारखंड से लॉन्च की। मुद्रा योजना जो गरीब बच्चों को लोन दिलाने का काम करती है, कहां से लॉन्च की? झारखंड से लॉन्च की। और पीएम जनमन योजना
जो आदिम जातियों को ऊपर उठाने की योजना है, कहां से लॉन्च की? अपने झारखंड से लॉन्च की। क्योंकि मोदी जी मानते हैं जब तक झारखंड विकास नहीं होता देश का विकास नहीं होगा। ये मोदी जी मान कर चलते हैं। भाइयों बहनों, इस सीट पर 2 दिन के बाद मोदी जी स्वयं आने वाले हैं। आज मैं भी आया हूं। इसका कारण इस सीट से हमारी प्रत्याशी बहन सीता सोरेन जी हैं। झारखंड आंदोलन के सेनानी दुर्गा सोरेन, उनकी पत्नी सीता जी को न्याय नहीं मिला। न्याय दिलाने का काम दुमका वालों आपको करना है। सीता बहन दुर्गा सोरेन की विरासत लेकर आई है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, भले हेमंत सोरेन ने आपके साथ न्याय नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान भी करेगी और न्याय करने का काम भी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी झारखंड आंदोलन को, स्वप्न को, झारखंड राज्य के स्वप्न को साकार करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भगवान बिरसा मुंडा के स्वप्नों का भारत बनाने वाली पार्टी है। और मैं आज कहने आया हूं, झारखंड बनाने का अगर किसी ने काम किया तो भाजपा के नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी अभी ये जो जेल में बैठकर निवेदन कर रहे हैं, उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये झारखंड एक वोट बैंक है, प्रॉपर्टी है, लैंड बैंक है, भ्रष्टाचार का एटीएम है। और मैं आज हेमंत सोरेन जी को पूछने आया हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सालों तक झारखंड को रोक कर रखा, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए आप वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड को अन्याय कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कहने आया हूं, आदिवासी और संथाल दोनों का कल्याण अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करी। जब तक अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बने, देश में आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय नहीं था, अटल जी ने बनाया। अटल जी ने अलग झारखंड बनाया और संथाल का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, जरा खड़े होइए आप, बाबूलाल जी को देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। अटल जी ने संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया और अब सारे रेलवे स्टेशन पर रेलवे की घोषणा संथाली में कराने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2025 भगवान बिरसा मुंडा के 125 वर्ष, हमने उस वर्ष को आदिवासी गौरव वर्ष बनाकर आदिवासियों के विकास का वर्ष बनाने की घोषणा की है। भाइयों और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जिनकी गोदी में हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, 10 साल तक शासन किया। सोनिया मनमोहन की सरकार रही, वो सरकार ने आदिवासी बजट कितना करा? 25,000 करोड़। जरा जोर से बोलो, कितना किया? और नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 740 एकलव्य विद्यालय बनाए, सिकल सेल को खत्म करने के लिए 500 करोड़ से मिशन बनाया,
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 7,000 करोड़ के बजट से चालू की और मिनरल डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे अंत तक बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को रोक कर रखी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। अपना बूढ़ा पहाड़, ट्राई जंक्शन क्षेत्र, गिरिडीह, ये सब नक्सलवादी क्षेत्र माना जाता था। मोदी जी ने बूढ़ा पहाड़, ट्राई जंक्शन क्षेत्र और गिरिडीह को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज बताने आया हूं, मोदी जी ने गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसमें सबसे बड़ा फायदा पिछड़ा समाज और आदिवासी समाज को कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, यहां पर घुसपैठ का मुद्दा आदिवासियों के लिए प्राण प्रश्न बना है। ये कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन जी और अभी अभी पकड़े गए उनके मंत्री झारखंड में घुसपैठ कराकर आदिवासियों के खिलाफ लव जिहाद, लैंड जिहाद और फॉरेस्ट जिहाद कराने का काम किया है। मैं इस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, एक ऐसी सरकार चुनिए जो घुसपैठ को रोके। अगर घुसपैठ न रोकी गई तो आदिवासियों की जमीन और जंगल दोनों खतरे में पड़ने वाले हैं। भाइयों बहनों, खतरे में पड़ने वाले हैं। मोदी जी ने धर्मांतरण पर भी रोक लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, आप में से किसी ने 350 करोड़ एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ रुपया एक साथ मिला। 1,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1,000 करोड़ का खनन घोटाला किया, 40 करोड़ का शराब घोटाला किया। ये हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के बीच में करप्शन का कंपटीशन लगा है, करप्शन का कंपटीशन। और ये कहते हैं हमें जेल में डाला गया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, गरीब आदिवासियों का पैसा जिन्होंने लूटा है उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? कोर्ट ने भी उनकी अर्जी को खारिज करने का काम किया है। भाइयों बहनों, यहां पर पशु तस्करी भी जबरदस्त हो रही है। मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, झारखंड में भाजपा सरकार होने के बाद
आसाम की तरह गाय तस्करी हम जीरो कर देंगे भाइयों बहनों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देवधर में एम्स बनाया, दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाया, ग्रामीण सड़क योजना का 1700 किलोमीटर रोड बनाया, दुमका को रामपुर हाट क्षेत्र रेलवे से जोड़ा। सिर्फ दुमका में 2,76,000 घर दिए, ये 11,56,000 लोगों को आयुष्मान भारत दिया, 4,60,000 लोगों को उज्ज्वला योजना का फायदा दिया और 3,23,000 घरों में हमने नल से जल पहुंचाया। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने आया हूं, दुर्गा सोरेन को न्याय देने के लिए, इनके साथ हुए अन्याय को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहन सीता सोरेन को टिकट दिया है। आप मुझे बताओ, सीता सोरेन को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? जोर से बोलो भाई, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और बोलिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।